12 नवंबर 1996 शाम का वक्त दिल्ली का आसमान बिल्कुल नॉर्मल था। रोज की तरह दो इंटरनेशनल पैसेंजर प्लेन्स अपनी अपनी फ्लाइट कंप्लीट करने जा रहे थे। ना कोई स्टॉर्म, ना कोई टेक्निकल वार्निंग, ना कोई इमरजेंसी कॉल। लेकिन कुछ ही मिनट के अंदर ये शांत आसमान एविएशन हिस्ट्री का सबसे भयंकर एक्सीडेंट देखने वाला था। ये एक्सीडेंट दो प्लेन के बीच में हुआ था। पहली फ्लाइट सऊदी अरबियन एयरलाइंस थी, जो कि फ्लाइट नंबर 763 थी, और ये एक बोइंग 747 एयरक्राफ्ट थी। दिल्ली से सऊदी अरबिया जा रही थी। प्लेन में लगभग 312 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर मौजूद थे। फैमिलीज, बिजनेसमैन सब अपनी जर्नी के लिए एक्साइटेड थे। और दूसरी तरफ कजाकिस्तान एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 1907, जो कि एक इल्यूजिन 76 एयरक्राफ्ट था, कजाकिस्तान से दिल्ली लैंड करने आ रही थी। प्लेन में लगभग 37 लोग थे। क्रू ऑलरेडी थक चुके थे क्योंकि फ्लाइट काफ़ी लंबी थी। 1996 में दिल्ली का एयर स्पेस आज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा क्राउडेड था। लिमिटेड रडार टेक्नोलॉजी, कम ऑटोमेशन और एटीसी पर हेवी प्रेशर रहता था। उस टाइम प्लेन के बीच सेफ डिस्टेंस सिर्फ इंस्ट्रक्शंस पर डिपेंड करता था, ना कि ऑटोमेटिक वार्निंग सिस्टम पर। कजाकिस्तान एयरलाइंस फ्लाइट दिल्ली के पास अप्रोच कर रही थी। दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने इंस्ट्रक्शन दिया, मेंटेन एल्टीट्यूड 15,000 फीट। ये इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल क्लियर थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कजाकिस्तान के पायलट्स को इंग्लिश समझ में ही नहीं आती थी। कॉकपिट के अंदर कंफ्यूजन हुआ। प्लेन ने असाइंड एल्टीट्यूड मेंटेन नहीं की और धीरे धीरे 15,000 फीट से नीचे आ गया। और यही एक्सीडेंट का सबसे मेजर कारण बना, क्योंकि जिस एल्टीट्यूड पर कजाकिस्तान का एयरक्राफ्ट आया था, उसी सेम एल्टीट्यूड पर सऊदी एयरलाइंस फ्लाई कर रही थी। एटीसी को लगा दोनों प्लेन सेफ एल्टीट्यूड पर है, लेकिन सच्चाई में दोनों एयरक्राफ्ट सेम वर्टिकल लेवल पर आ चुके थे। उस टाइम पर TCAS सिस्टम कंपलसरी नहीं था। कॉकपिट को कोई ऑटोमेटिक अलर्ट नहीं मिला। पायलट एक दूसरे को देख भी नहीं सकते थे। सिर्फ कुछ सेकंड ही बाकी थे। अचानक जबरदस्त इम्पैक्ट हुआ। सऊदी बोइंग 747 का विंग्स कजाकिस्तान एयरक्राफ्ट के फ्यूल टैंक से टकरा गया। फ्यूल लीक होने लगा। आग और राख हवा में फैल गया। पैसेंजर्स को समझने का भी टाइम नहीं मिला कि क्या हो रहा है। सेकंड के अंदर दोनों प्लेन्स कंट्रोल भी खो चुके थे और आसमान मानो एक जलता वोल्केनो बन गया था। दोनों एयरक्राफ्ट के जलते हुए अलग अलग पार्ट चरखी ददरी के पास जमीन पर गिर गए और एक्सप्लोजन इतना पावरफुल था कि नियर बाई विलेज तक आवाज सुनाई दी थी। और जब रेस्क्यू टीम पहुंची तो दुख की बात यह थी कि कोई सर्वाइवर नहीं था। 349 लोगों की मौत हो चुकी थी। ये था वर्ल्ड का डेडलीस्ट मिड एयर कोलिजन। और जब बाद में इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई तो इन्वेस्टिगेशन में ये क्लियर हुआ कि मेन कॉज जो एक्सीडेंट का था वो था लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि कजाकिस्तान के पायलट्स को इंग्लिश नहीं आती थी, और अगर वो इंग्लिश उनको आता और उस दिन वो कमांड को सुन लेते तो ये एक्सीडेंट होता ही नहीं। ये एक्सीडेंट सिर्फ पायलट्स की गलती नहीं थी, बल्कि पूरे सिस्टम का फेलियर था। इस एक्सीडेंट के बाद इंडिया ने TCAS मैंडेटरी किया। इंग्लिश कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स स्ट्रिक्ट हुए। ATC सिस्टम्स अपग्रेड किए गए। ग्लोबल एविएशन रूल्स इंप्रूव हुए। इस ट्रेजेडी ने हजारों फ्यूचर लाइफ्स बचाई। चरखी ददरी एक्सीडेंट हमें ये याद दिलाती है कि एविएशन में एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग कितनी बड़ी कीमत ले सकती है। इसलिए कहा जाता है एविएशन रूल्स आर रिटन इन ब्लड। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं एक और नए ऐसे ही वीडियो के साथ।